हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एनुअल एग्ज़ाम मतलब वार्षिक परीक्षा 2024 इंग्लिश मीडियम का आपका अंग्रेजी का आपका पेपर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ब्लूप्रिंट बेस्ड सॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका, यानी किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों, वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सारी चीज़ें इसमें आपके लिए लेकर के आया हूँ। 2024 का इंग्लिश का जो आपका पेपर है दोस्तों, सोमवार 11 मार्च को आपका पेपर होने वाला है। 11 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर है और इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके लिए एक मॉडल पेपर है। ये अंग्रेजी का मॉडल प्रश्न पत्र है आपका एनुअल एग्ज़ाम 2024 यानी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। तो उन सारे प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे दोस्तों। और अभी तक मैंने 3-4 वीडियो अंग्रेजी की और डाल दिया है, तो उनको भी देखिए, उनसे भी आपके प्रश्न आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षा है, तो किस प्रकार से आपको देना है, एक एक प्रश्न आपको देखना है दोस्तों। तो सारी चीज़ें देखिएगा। और आपके गणित के, अंग्रेजी के और आपके पर्यावरण, हिंदी, सारे विषय के पेपर मैंने चैनल पे डाल दिया है। 2-2, 3-3 पेपर है एक एक विषय के, तो सभी पेपर को देखें, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है और आपको वो सारी चीज़ें बननी चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 1 से लेकर के 5 तक होंगे दोस्तों, और ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न होंगे। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे विषय की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके देखें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मैं जैसे ही वीडियो डालूँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो उन सभी वीडियो को देख करके आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। आइए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 से 5 तक। तो आपको एक पैसेज भी दे सकता है ना, पैसेज दे सकता है तो बोल सकता है रीड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। मतलब इस प्रकार से अगर एक पैसेज दे दिया, ये एंसिन पैसेज है ना, और इससे पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, है ना, व्हाट डिड द वाशरमैन हैव। तो इसका आंसर होगा सी नंबर आपका, अ डंकी एंड अ डॉग। अब आंसर किस प्रकार से देना है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, पैसेज में ही इसका आंसर है कि देखो यहाँ पर लिखा है अ वाशरमैन हैड डंकी एंड अ डॉग लिखा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डंकी एंड अ डॉग, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहीं से आपको उत्तर देना है। ये लिखा है देखो, अ डंकी एंड अ डॉग। तो इस प्रकार से आपके एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको चुन करके उत्तर लिखना है। दूसरा पूछा है व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, मतलब क्या कर रहा था वो, तो यूज टू स्लीप आएगा। अब हम देखते हैं कहाँ लिखा है, इस प्रकार से आंसर हमको देखना है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, कहीं यहाँ पर यहीं पर इसका आंसर होगा कि देखो लिखा है द वाशरमैन यूज टू बीट द डंकी, है ना, फिर नेवर टू गो एनर्जी बिस हिज डॉग, है ना, फिर ये लिखा है देखो यहाँ पर नीचे कि द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट लिखा है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स्लीप एट नाइट हो जाएगा। हमें पूछा था द डॉग यूज टू, तो यूज टू स्लीप एट नाइट। तो इस प्रकार से आपको चुनकर आंसर देने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ से आपको छांट के ऐसे आंसर लिखना है कि व्हाट डिड द डॉग एट नाइट, तो हम लिखेंगे यूज टू स्लीप। तो इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में हैं और 2-3 वीडियो और भी मैंने चैनल पे ऐसे डाला है, तो उनको भी देखें, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आपके बनेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें। और आपके हिंदी, पर्यावरण, गणित, इसकी भी 2-2, 3-3 वीडियो चैनल पे डाल दिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें। पूरे प्रश्न हैं आपके 26 प्रश्न, 26 प्रश्नों को देखें, समझें। अगर कोई चीज़ नहीं बन रही तो उसे नोट कर लें, है ना, ताकि आप उसे 2-3 बार पढ़ें तो आपसे बन जाए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। साउंड टू डंकी इज कॉल्ड, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेइंग, है ना। तो ये अब कैसे ढूंढेंगे, तो साउंड क्या लिखा है देखो, प्रश्न देख लेना, साउंड टू डंकी इज कॉल्ड, है ना। तो अब हम यहाँ ढूंढेंगे कि साउंड टू डंकी इज कॉल्ड कहाँ है। तो देखो यहाँ पे द वाज डंकी वाज, है ना, वॉरियर्स, अबाउट द सेफ्टी टू मास्टर हाउस, कीप अलर्ट नाइट। ये देखो फिर आगे यहाँ पर लिखा है, ये देखो द डॉग स्टेप बट द डंकी स्टार्टेड बायरिंग, है ना। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये है ना, ब्रेइंग हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से छांट करके उत्तर लिखना है। इसके बाद अगला है चौथा नंबर की हु केम टू स्टील क्लॉथ हैज़, हु केम यानी कौन लाया, है ना। तो इसका उत्तर अब हम देखेंगे, हु केम टू स्टील क्लॉथ हैज़, तो ये कहाँ पर लिखा होगा, तो यहीं पर आपके पैसेज में ही इसका उत्तर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखो लिखा है, ये देखो थिवेश कैम टू स्टील क्लॉथ हैज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थिवेश हमारा उत्तर होगा। तो हम यहाँ पर थिवेश लिख देंगे। इस प्रकार से सी नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद 5वां नंबर है यहाँ पे कि द डंकी वाज वॉरियड अबाउट द खालिस्तान ऑफ हिज मास्टर हाउस, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेफ्टी आ जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका आंसर। तो यहीं से आपको पूरी चीज़ें ढूंढनी है, सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी, है ना। तो
ये देखो द डंकी वॉरियर्ड, है ना, अबाउट सेफ्टी टू मास्टर हाउस, इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर यहीं से आपको पूरा आंसर मिलेगा। तो ऐसे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ सेफ्टी इसका उत्तर होगा डी नंबर। तो इस प्रकार से आपके एंशिएंट पैसेज से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैंने ये एंशिएंट पैसेज वाली वीडियो भी बता दिया है आपको, और ग्रामर वाली भी वीडियो डाला है मैंने और चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें भी देखिए आप। सब्सक्राइब करने से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपके दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपको 6 से 10 तक के जो प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने बोला जाएगा, है ना। कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे प्रश्न नंबर 6 है, नो गैन विदाउट पेन आएगा यहाँ पे, है ना, नो गैन विदाउट पेन, इस प्रकार से आ जाएगा। फिर है द एंटोनम ऑफ गो, यानी गो का आपको अपोजिट उल्टा चुनना है। तो गो यानी जाना, तो गो का उल्टा क्या होगा, आना, तो क्या बोलेंगे, कम, गो का कम हो जाएगा, तो कम लिखेंगे हम खाली स्थान में। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। अगला है यहाँ पे बर्ड लिव इन द, तो आएगा नेस्ट, है ना, घोंसले में रहते हैं। फिर द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर, यानी लीला के ब्रदर का नाम क्या था, तो रोहित था, तो रोहित लिखेंगे यहाँ पे। फिर है देवदत्त डिमांडेड हिज, यानी किस क्या डिमांड किया, तो हंट की डिमांड किया, है ना, तो हंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न नंबर 10 तक कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आपके, यानी यहाँ पर क्या है, लघुत्तरी प्रश्न हैं जो आपके 11 से लेकर के 16 तक होंगे, और ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो इनका उत्तर आपको एक शब्दों में देना है। 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है, हु हैज़ गिवीन अस फादर एंड मदर, है ना। तो यहाँ पर ये वेरी आईएमपी प्रश्न है आपका, प्रेयर जो पार्ट है आपका, लेसन 1 है आपका, उससे पूछा गया है। तो 11वां नंबर में पूछा है दोस्तों कि हु हैज़ गिवीन अस फादर एंड मदर, मतलब हमको माता और पिता किसने दिया, तो गॉड ने दिया, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में गॉड, इस प्रकार से। तो वेरी आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिए कैसे उत्तर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु हैपन्ड टू पास्ड बाय, तो उत्तर में आ जाएगा मिस्टर सिंह अजय टीचर, है ना, मतलब कौन थे वो, मिस्टर सिंह थे जो अजय के टीचर थे, है ना। तो हु हैपन्ड पास बाय। 13 नंबर में है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फेयर, फेयर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, फेयर का हेयर हो जाएगा, राइमिंग वर्ड तो कांत शब्द है ना। तो इस प्रकार से 13 में लिखेंगे। 14 नंबर में है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 कि वैन वाज शास्त्री जी अवार्डेड भारत रत्न, मतलब शास्त्री जी को भारत रत्न कब मिला। तो याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कि शास्त्री जी को भारत रत्न 1966 में मिला था। तो लिखेंगे इन 1966, है ना, 1966। इस प्रकार से प्रश्न 14 के उत्तर में आपको लिखना है। 15 नंबर है दोस्तों, हाउ मैनी हिंद फीट डज द डॉग हैव, तो इसका उत्तर होगा 2 हिंद फीट। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है इसका। अगला है राइट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके आपको जेंडर लिखना है। जैसे अंकल है तो अंकल का आंटी हो जाएगा, मतलब स्त्रीलिंग लिखना है ना। फिर कुक का हैन हो जाएगा, कॉक का हैन हो जाएगा, कॉक यानी मुर्गा, हैन यानी मुर्गी। तो इस प्रकार से आपको फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न आएंगे। तो ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों। यह लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हुए आपके। अब इसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट आंसर देना है आपको, जो यहाँ 3-3 नंबर के ये प्रश्न होंगे 17 से 22 तक। तो इसमें किस प्रकार से लिखना है ये देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 आपसे जैसे पूछा है यहाँ पे, व्हाट मिस्टेक डिड द बॉय मेक, है ना, तो यानी उससे क्या गलती हुई, है ना, कैसे। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि द बॉय कॉल्ड अ वृस्ट वॉच ए क्लॉक, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद हम 18 नंबर का है कि व्हाट वाज लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड, है ना। तो उत्तर में क्या, यानी लाल बहादुर शास्त्री को हम किस नाम से बुलाते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री वाज कॉमनली कॉल्ड बाबूजी, है ना, क्या नाम से बुलाते थे, बाबूजी के नाम से बुलाते थे। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो अंग्रेजी के सारे प्रश्न इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अंग्रेजी के मैंने 3-4 वीडियो चैनल पर डाला है अलग अलग टाइप की। तो उन सारी वीडियोज़ को देखें, कहीं से भी प्रश्न आपके पूछ सकता है। ऐसे ही हिंदी के, गणित के और पर्यावरण के भी वीडियो डाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियोज़ को देखें और समझें। और अभी आपके पेपर के बीच बीच में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो डालते रहूँगा मैं। तो उन सारी वीडियोज़ को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों इसमें, इन हाउ मैनी ग्रुप्स डिड द टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन। ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है, ये प्रश्न तो कई बार आया है। तो इसको याद रखना कि द टीचर डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू 3 ग्रुप, कितने ग्रुप में बांटा था ये पूछता है। तो 3 ग्रुप में बच्चों को बांटा था, याद रखना। हेड स्टार्ट सेंटर वाला जो पार्ट है आपका, उससे ये प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न पूछा है कि राइट एनी 3
थिंग्स गिवन बाय गॉड मतलब भगवान के द्वारा दी गई 3 वस्तुओं के नाम लिखना है। तो लिख देना ट्रीज़ मतलब पेड़ दिए, पेरेंट्स दिए यानी माता पिता दिए, और होम दिया यानी घर दिया हमें रहने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न 20 के उत्तर में हम लिखेंगे। 21 नंबर है दोस्तों, चेंज द गिवन एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब मतलब एडजेक्टिव एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे स्लो है तो स्लो का स्लोली हो जाएगा, हैप्पी का हैप्पीली हो जाएगा, फिर ब्राइट है तो ब्राइटली हो जाएगा, और नीट का नीटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल वाई लगाकर हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को चेंज करना है। तो एडजेक्टिव चेंज करने के लिए प्रश्न आपसे पूछेगा, तो इस प्रकार से आपको करना है। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं, राइट द मिसिंग लेटर मतलब छूटे हुए शब्दों को आपको लिखना है, और ये आता ही आता है। तो किस प्रकार से लिखना है देख लीजिए। पहला जैसे लिखा है टी, फिर यहाँ छूट गया है ना, छोड़ दिया, फिर ई, फिर छोड़ दिया, फिर डी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कौन से शब्द आएंगे हमें लिखना है। तो ये ट्यूसडे बन जाएगा दोस्तों, है ना, TUESDAY ट्यूसडे बन जाएगा, और ये बन जाएगा सैटरडे। तो इस प्रकार से आपको छूटे हुए लेटर को लिख करके ऐसे कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। कोई भी चीज़ें दे देता है ना, कुछ भी लिखा रहता है तो उसे हमें छांटना है। और एक आता है रीअरेंज करने, जैसे इधर उधर लिख दिया है ना, जैसे यहाँ टी लिख दिया, फिर पता चलता डी लिख देता, फिर ए लिख देता, ऐसे तो हमको उसको मिला के ट्यूसडे लिखना पड़ता। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बताया है, तो उन वीडियोज़ को भी आप चैनल सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, जो आपके प्रश्न नंबर 23 से 26 तक होंगे, जिनमें आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, बड़े उत्तर लिखने हैं, जो आपके 5 नंबर का एक प्रश्न होगा दोस्तों। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए प्रश्न 23 है, वाई वाज नरेंद्र फ्रेंटेड। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इसमें आपसे पूछा है नरेंद्र जो था वो क्यों चिढ़ा हुआ था, है ना, क्यों चिड़चिड़ा सा था, है ना, क्यों परेशान था। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि नरेंद्र वाज फ्राइटेंड टू सी अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ फॉलोइंग हिम अ फूड मतलब जो बंदर थे वो नरेंद्र के पीछे पड़े थे, है ना, फूड के लिए मतलब भोजन के लिए, उसके हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें थी उसके लिए, इसलिए वो चिड़चिड़ा सा था। तो इस प्रकार से आपको 23 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 24 नंबर का प्रश्न है, नेम द मंथ विच हैव 31 डेज़, है ना, मतलब 31 दिन वाले जो महीने हैं उनके नाम लिखने के लिए आपसे बोला गया है। तो याद रखिएगा, पूरे महीनों के नाम याद रख लेना आप, जो है 30 दिन वाले महीने, 31 दिन वाले, 29 दिन वाले, है ना, 28 दिन वाले। तो जैसे जनवरी है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, है ना, और दिसंबर, ये क्या है 30 दिन मतलब सॉरी 31 डेज़ मतलब 31 दिन वाले जो महीने हैं, है ना। तो 31 दिन वाले महीनों के नाम लिखने बोला है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये 31 दिन वाले महीने होंगे दोस्तों। 30 दिन वाले महीने भी आप याद रखिएगा। 25 नंबर का प्रश्न में पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल, और यहाँ पर है सिकिंग परमिशन फॉर पिकनिक, है ना, मतलब कि आपको पिकनिक जाने के लिए परमिशन चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन सभी को बनता होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, अपने स्कूल में भी लिखे होंगे। तो एप्लीकेशन लिखिएगा दोस्तों। इसके बाद है 26 नंबर का प्रश्न है, राइट 5 सेंटेंस अ पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर पे 5 सेंटेंस लिखना है। तो आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं, 2-3 दिन 4 दिन में आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और याद नहीं करना दोस्तों, समझ के लिखिएगा, सारी चीज़ें बन जाएगी। लिख देना, आई हैव अ पेट डॉग मतलब मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। वी कॉल इन बनी, है ना, मैं उसको बनी बुलाता हूँ, उसका नाम बनी है ना। इट इज़ वाइट कलर मतलब वो वाइट कलर का है। इट्स एग एंड ड्रिंक मिल्क, है ना, मतलब वो दूध पीता है, उसको दूध पिलाते हैं और अंडे खाता है ना। फिर इट्स गार्ड्स माई हाउस मतलब वो मेरे घर का की रखवाली भी करता है। और आई लव माई पैट, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस प्रकार से पैट एनिमल आप काऊ के बारे में लिख सकते हैं ना, डॉग के बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पैट एनिमल यानी पालतू जानवर के नाम के बारे में लिखने के लिए 5 लाइन या 10 लाइन आ सकता है। तो ज़रूर से याद कीजिएगा। और अगर आप इसको नोट करना चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। इंग्लिश की और 1-2 वीडियो मैं चैनल पे डालूंगा, तो उन्हें भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपके पेपर के बीच बीच में मैं और भी इम्पोर्टेंट